दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मौत के घाट उतारा, आतंकियों को सबक सिखाया और यह भी बताया कि जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 भारतीयों की जान ली, 26 भारतीयों के खून से होली खेला, तो उसका जवाब और उसका इंसाफ जो है मिल चुका है और उसका जवाब पाकिस्तान को मिला है और इंसाफ उन 26 परिवारजनों को मिला है जिन्होंने अपने परिवारजनों को, अपने पति को, अपने भाइयों को उस पहलगाम के आतंकी हमले में खो दिया था। आपको बता दें कि आज जब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है तो कई तरह के सवाल लोगों के जहन में आ जाते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़ा जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया है? कुछ और रखा जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की बात होती है तो हम देखते हैं कि पुलवामा के बाद जिस तरह का बालाकोट का एयर स्ट्राइक होता है, यूरी के बाद जो है दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक होता है 2016 में। फिर उससे पहले अगर आप कारगिल वॉर की बात करें तो साल 1999 में जब वो एयर स्ट्राइक होता है, जब वॉर होता है, तो उसका नाम ऑपरेशन विजय रखा जाता है। तो इस मर्तबा जिस तरह से साल 2025 में आखिर जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, जवाब दिया, तो ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा। ये सवाल का जो जवाब है वो आपको देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और लगातार हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जवाब जो दिया गया है उसमें सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया है और सिंदूर नाम क्यों चयन किया गया। आपको बता दें कि 22 तारीख को जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उससे पहले 7 ऐसे मौके आए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जहां पर पाकिस्तान की आर्मी और भारत की हमारी आर्मी एक दूसरे के सामने नजर आई है, जिसमें 3 जगहों पर जो है लगातार फुल फ्लेज में वॉर हुआ है। चाहे वो साल 1971 की आप बात कर ले, उससे पहले इंडो पाक की बात कर ले, उसके बाद भी जो है एक इंडो पाक वॉर हुआ है, उसके बारे में बात कर ले, तो वो 3 जो है फुल फ्लेज में वॉर हुआ है। मगर उसके बाद जो 4 स्ट्राइक हुए, चाहे वो कारगिल वॉर की बात कर ले, उड़ी के बाद जिस तरह से जो है वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ और पहलगाम के बाद जिस तरह से वहां पर जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो आखिर ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया? 7 मौके पर एक दूसरे के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी आर्मी खड़ी हुई है और आपको बता दें कि इन 7 मौकों में एक जगह भी पाकिस्तानी आर्मी हमारे आर्मी के सामने टिक नहीं पाई। और साल 1971 में तो ऐसा मौका आया था कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से तक कर दिए थे और आज जो है पाकिस्तान अलग हो चुका है और बांग्लादेश एक अलग मुल्क के तौर पर पिछले कई सालों से जाना और पहचाना जा रहा है। इस मर्तबा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए तो उसमें 25 महिलाओं ने अपने सुहाग को खो दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उसमें 25 महिलाओं ने अपने सुहाग को खो दिया, 25 महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया गया, 25 महिलाओं को विधवा कर दिया गया। और इंडियन फोर्सेस ने जब जवाब देने के लिए सोची तो ये नाम सोचा ताकि जिन महिलाओं ने अपने सुहाग को खो दिया है उसको इंसाफ दिया जा सके, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जो 26 लोग मारे गए थे उसमें तकरीबन 25 लोग जो है शादीशुदा थे। हालांकि सैयद आदिल हुसैन भी मारे गए थे, तो वो भी जो है मतलब उनको भी मारा गया, तो उनकी धर्म पत्नी भी जो है विधवा हो गई, बेवा हो गई। तो यानी कि 26 लोग जो मरे थे उसमें 25 मर्द मरे थे और इसी वजह से जो है उन 25 महिलाओं ने अपने सुहाग को खो दिया था, 25 महिलाएं जो है बेवा हो गई थी और इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। हिमांशी नरवाल की इस कहानी आपको पता है, सच्चाई पता है किस तरह से विनय नरवाल के साथ हुआ। हिमांशी नरवाल के साथ साथ अशनिया की भी जो है आपकी बात जानकारी होगी कि अशनिया की शादी जो है साल
2025 में ही फरवरी के महीने में शुभम द्विवेदी से हुई थी, और किस तरह से शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया और विनय नरवाल को भी मौत के घाट उतार दिया। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस मर्तबा महिलाओं ने लीड करते हुए, महिलाओं ने जवाब देते हुए, महिलाओं फोर्सेस ने जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और भारत के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिन मकामात पर या जिन जगहों पर अटैक किया था उन तमाम जगहों पर आतंकियों को जो है जवाब दिया और आतंकियों को सबक सिखाया है। 25 महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। मगर इतना जरूर है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो लगातार LAC पर और दूसरे जगहों पर मुकम्मल तौर पर नजरें जमा कर बैठी हुई है, और पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ भी जवाब दिया जाएगा तो उसका प्रहार करने के लिए क्षमता भी रखती है और उसको धूल चटाने का भी क्षमता रखती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।